जी स्टूडेंट, हम जो पॉलीगॉन स्ट्रक्चर है इमेज का वो देख रहे थे कि पॉलीगॉन जो स्ट्रक्चर है इसमें इस तरह से होता है कि आपका जो एज होते हैं, फर्स्ट एज एज का जो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट वो आपस में जस्ट मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। बाकी जो है वो एक पॉलीगॉन इमेज के जो एजेस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पर देखें कि जो आपके पास ए और डी जो डायग्राम है यहाँ पर इस तरह से है कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग एजेस जस्ट कंबाइन है। ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग एज जो है यहाँ पर आप देखें कंप्लीट एक इमेज बन रहा है, एक ही एज है। ठीक है, और एक ही लाइन हम कह सकते हैं, और वो लाइन जो है स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो उसके जो पॉइंट्स हैं वो जस्ट वो मीट कर रहे हैं। तो ये भी जो है एक पॉलीगॉन इसे हम कहेंगे। तो इसमें आपके पास जो एक लाइन सेगमेंट्स हैं ये कंबाइन जो हो रही हैं जस्ट एक ही पॉइंट पर। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही है। अगर हम ये बाकी तीन डायग्राम्स इन पे गौर करें, ठीक है, इन इमेजेस पे गौर करें तो इन इमेजेस में लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट, यहाँ पर भी देखें इंटरसेक्ट, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है। इसलिए ये जो है इफ नो टू एज क्रॉस द पॉलीगॉन इज कॉल्ड द सिंपल, ओनली ए एंड डी आर सिंपल। द पॉलीगॉन हैज इट्स फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट कनेक्टेड बाय एन एज, कि फर्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है वो जस्ट वो कनेक्टेड होता है बाय एन एज से। तो इसमें हमने सिंपल को देख लिया। नेक्स्ट हम पॉलीगॉन एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं कि एट्रीब्यूट्स जो हैं, एट्रीब्यूट्स में स्टूडेंट आपके पास आ जाता है जो आपके कलर क्या है, थिकनेस क्या है, स्टिपलिंग ऑफ एजेस क्या है, इस चीज़ से क्या मुराद होती है। क्योंकि जब एक इमेज होता है ना, जब आप उसको थोड़ा सा अगर आप उसको जूम करके देखें, ठीक है, तो अक्सर आपने देखा होगा कुछ इमेजेस जो है ना उनके पिक्सल जो हैं वो काफ़ी जो है वो ख़राब हो जाते हैं जब उसको हम जूम जूम आउट करते हैं। तो कलर, thickness or stippling of edges and the manner in which thick edges blend together at their end points is known as polylines attribute. उन्हें polylines attributes कहते हैं। तो typically all the edges of the polylines are given the same attributes. तो polylines के जो attributes हैं ना अगर हम वो देखें तो आपके पास इस तरह से कि आपने जो है वो देखना है कलर कौन सा है, ठीक है, और उसकी थिकनेस क्या है और स्टिपलिंग ऑफ एजेस क्या है, कि आपने यहाँ पर देखें कुछ एजेस जो है वो डिस्कनेक्टेड होंगे। डिस्कनेक्टेड डिस्क्रीट जो है वो लाइन से कंबाइन होकर आपके पास एजेस जो है वो जनरेट होंगे, और कुछ लाइन जो है कुछ बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। ठीक है, स्ट्रेट एजेस जो है वो उनमें कोई भी जो लाइन है वो डिस्कनेक्टेड नहीं होगी। ठीक है, और कलर जो है वो डिफरेंट होगा। तो ये वो एट्रीब्यूट है जिसकी बेस पे आपका इमेज जो है वो एक्चुअली इफेक्ट हो रहा होता है। इन एजेस की जो आपके पास ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये इफेक्ट कर रहे होते हैं आपके इमेज के ऊपर भी। तो पॉली लाइन एट्रीब्यूट्स में ज्वाइनिंग एंड्स, बट एंड, राउंडेड एंड्स, मीटर जॉइंट्स एंड ट्रिम्ड मीटर जॉइंट्स। तो यहाँ पर देखें कि जब आपके पास जो ज्वाइंट्स होते हैं, इन इन ये जो डायग्राम्स यहाँ पर बनी हुई है इसमें देखें यहाँ पर कि आपके पास जो ज्वाइंट्स है यहाँ पर देखें जो एजेस जो हैं या तो वो इस तरह से कि लाइन सेगमेंट जो है ना, एक लाइन सेगमेंट है, ये दूसरा लाइन सेगमेंट है, वो इस तरह से ज्वाइन हो रहा है, बट एंड ज्वाइन। ठीक है, ये है राउंड राउंड ज्वाइन। आपके पास जब एज कंबाइन हो रहे हो तो वो इस तरह से अपने इस तरह से वो एजेस फिल हो जाएं कि वो राउंड हों। ठीक है, और यहाँ पर ये है कि मीटर ज्वाइन आप देख रहे हैं ये एज है, तो ये इंक्लाइंड साइड इंक्लाइडेड दूसरे एज के साथ ये कंबाइन होगा। इस ज्वाइन को हम नाम देंगे ये मीटर ज्वाइन है। और फिर थर्ड वन, जो फोर्थ वन है वो आपका ट्रिम्ड मीटर ज्वाइन है। इसमें आप यहाँ पर देखें इसको ट्रिम्ड है मीन कि इसके कुछ पार्ट जो है वो एज का यहाँ पर इसको ट्रिम्ड किया गया है, बाकी एजेस जो हैं वो इस तरह से कंबाइंड है। तो ये डिफरेंट वे हैं जिससे आपके पास पोली लाइंस के जो एजेस होते हैं वो आपस में लाइंस के कंबाइन हो रहे होते हैं। ये डिफरेंट वेज हैं जिनसे हम एजेस को कंबाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट की अगर हम बात करें, अगर आपने टेक्स्ट जो है वो देखना हो तो सम ग्राफिक डिवाइस हैव बोथ अ टेक्स्ट मोड एंड अ ग्राफिक मोड। टेक्स्ट इज द टेक्स्ट मोड यूज्ड अ बिल्ट इन, यूज बिल्ट इन कैरेक्टर जनरेटर जो होते हैं हमारे वो, और टेक्स्ट इन ग्राफिक मोड्स इज ड्रॉन। अच्छा, जो टेक्स्ट होता है अगर आपने एक तो हमने इमेज देखा ना कि इमेज को भी हम एक इमेज में आ जाते हैं कि विजुअल जो ऑब्जेक्ट्स आपके हैं, ठीक है, वो किसी पर्सन का किसी थिंग का, ठीक है, या किसी भी बिल्डिंग वगैरह का जो इमेज आप ले रहे हैं। और सेकेंडली आप जो टेक्स्ट अगर हम देखें कंप्यूटर में, जो हमारे ये टेक्स्ट जैसे कि ये स्लाइड पर भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट के आपके दो मोड्स हैं।
कंप्यूटर ग्राफिक के अंदर, कंप्यूटर डिवाइसेस के अंदर हमारे टेक्स्ट के, हम आपके मोड्स की अगर हम बात करें, एक आपका टेक्स्ट मोड होता है और एक आपका ग्राफिक मोड होता है, ठीक है। टेक्स्ट इन ग्राफिक मोड इज ड्रॉन, जिसमें हम ग्राफिक मोड में, अगर आप ग्राफिक मोड अगर आपने ऑन किया तो उसमें हम टेक्स्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मीनिंग जैसे आप एक इमेज को ड्रॉ करते हैं वैसे ही आप टेक्स्ट को भी ड्रॉ कर सकते हैं। और कुछ जो है वो बिल्ट इन हमारे जो आपके जो डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के लिए जो डिवाइस वो सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जिसमें आपके पास एम एस पावर पॉइंट जो है वो भी, एम एस वर्ड भी, उसमें भी फॉन्ट स्टाइल मौजूद है, फॉन्ट स्टाइल मौजूद है, जिसमें डिफरेंट टाइप के फॉन्ट जो हैं वो आप अपने टेक्स्ट को जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। तो उन कुछ जो है वो आप अगर आप टेक्स्ट जो है उसको अगर आपने ग्राफिक मोड में अगर हम उसे देखें तो उसमें हम टेक्स्ट को ड्रा भी कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट के बारे में कि अगर हम जस्ट ये नहीं कि आप इमेजेस जो हैं उस पर ही वर्क कर सकते हैं, आप कंप्यूटर ग्राफिक को यूज़ करते हुए टेक्स्ट जो है वो खुद से भी उसका स्टाइल जो है वो खुद से जनरेट कर सकते हैं। अपना एक तो वो है ना जो प्री डिफाइंड हमारे डिफरेंट स्टाइल्स या फॉन्ट स्टाइल्स मौजूद हैं, एक अगर आप खुद से जो है वो अपना टेक्स्ट का एक फॉन्ट स्टाइल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप ड्रा कर सकते हैं उसको कंप्यूटर ग्राफिक के अंदर जो है। तो फिर टेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन से हैं? फॉन्ट फॉन्ट टेक्स्ट एट्रीब्यूट, मेजर जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारे होते हैं, एक होता है फॉन्ट फैमिली कह लें या सिंपल फॉन्ट कह लें। सेकंड एट्रीब्यूट कलर का है, फिर साइज का है, स्पेसिंग का है एंड ओरिएंटेशन का है, कि टेक्स्ट हमारा किस ओरिएंटेशन में है। जैसे आपके पास एक इमेज का होता है ना, इमेज इमेज का जो एट्रीब्यूट उसके कलर है, उसका साइज है, ठीक है। तो इसी तरह से जो टेक्स्ट के एट्रीब्यूट्स हमारे होंगे वो, क्योंकि इन्हीं को हमने आगे फर्दर सेट करना है, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम सेट करते हुए अपने टेक्स्ट को इन्हेंस कर रहे होंगे, या फिर अगर इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम सेट करते हुए इन एट्रीब्यूट को सेट करते हुए अपने इमेज को इन्हेंस करना है, या अपनी इमेज के ऊपर जो है वो हमने प्रोग्रामिंग करनी होगी। इसलिए आपको ये पता हो कि डिफरेंट एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, टेक्स्ट के एट्रीब्यूट कौन से हैं, इमेज के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, ताकि उन्हीं एट्रीब्यूट्स को फिर हमने फिर आगे फर्दर अपने कंप्यूटर ग्राफिक के अंदर उनके ऊपर वर्किंग करनी होगी। तो फर्स्ट जो है फ़ॉन्ट जो है, जैसा कि आपके पास, जैसे कि ये है कि एल्ग्रो है और इंग्लिश स्क्रिप्ट है, ठीक है। ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो ओरिएंटेशन जो है वो हमारी कैरेक्टर स्ट्रिंग में बी ड्रॉन टाइट टाइलेटेड। टाइलेटेड का मतलब ये है कि आपके पास इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है, कैरेक्टर डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ पॉलीलाइंस आर बाय डॉट्स। तो यहाँ पर देखें कि हमने अगर अपने एक टेक्स्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करना है, अगर आप एक टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर आप पॉलीलाइंस के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये वे है कि आप पॉलीलाइन से, ये बहुत, इसमें आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट इतना बेहतर तौर पर विजुअलाइज नहीं हो रहा, ठीक है ना, यानी कि दूसरा एक वे है ग्रिडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, जिसमें डॉट्स फॉर्म में हम अपने एक टेक्स्ट को जो है रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये टेक्स्ट की जो है वो ओरिएंटेशंस की अगर हम बात करें तो टेक्स्ट हम इसको आपने वर्टिकल रिप्रेजेंट करना है, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करना है, इंक्लाइंड रिप्रेजेंट करना है, टेक्स्ट को फिर रिप्रेजेंटेशन उसकी जो ओरिएंटेशन सेलेक्ट की जाती है वो भी आप देखेंगे हम मैट्रिक्स को और उसकी ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए भी हम कुछ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स सब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन, उसका जो इनवर्स है, ठीक है, उसकी मैट्रिक्स की एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो सारे के सारे जो लीनियर अलजेब्रा और जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट है वो हमारे कंप्यूटर ग्राफिक में आगे फर्दर इस्तेमाल होने। अगर हम फील्ड रीजन की बात करें, द फील्ड रीजन समटाइम्स ये अच्छा, हमने जो इमेज ड्रा करना है तो आप देख रहे हैं कि हम इमेज जो है वो पॉली लाइन से भी ड्रा कर सकते हैं, इमेज जो है वो जो है वो लाइन से भी ड्रा किया जा रहा है, और इमेज से फिर हमने देखा कि इमेज जो है उसको पॉलीगॉन से, फिर फील्ड रीजन जो है उनके थ्रू भी हम एक इमेज ड्रा कर सकते हैं। तो फील्ड रीजन से क्या मुराद है? समटाइम कॉल्ड द फील एरिया। ये प्रिमिटिव इज अ शेप फिल्ड विद सम कलर और पैटर्न, कि हम किसी कलर और पैटर्न को फॉलो करते हुए एक कंप्लीट इमेज ड्रा कर सकते हैं, कि आपने एक एक आपके पास पैटर्न है, आप उसी पैटर्न को फॉलो करते जाएं करते जाएं करते जाएं, इवेंचुअली आप एक इमेज जो है वो ड्रा कर लें। इसे हम नाम देते हैं फील्ड रीजन मेथड, जिसके जरिए आप इमेज, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि आपके पास अगर एक पिक्चर जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, ठीक है, तो उसमें अगर लेट्स सपोज कि उसके उसके जो बाजू जो है ना वो डैमेज हो गया, ठीक है, और हाफ बाजू लेट्स सपोज डैमेज हो गया, तो अगर आपने उसको फिल करना है तो आप जो है उसकी फिलिंग जो है वो देखेंगे कि आपके पास दूसरा एक बाजू है, उसमें ऑब्वियसली आपके पास कोई शर्ट वगैरह आपने पहनी, तो
उसी बेस पे, अब ये तो नहीं कि आपने वो उसको जब आप फिल कर रहे हो तो वो पैटर्न आप चेंज कर दें। आपने पैटर्न देखना है कि बाकी जो इसका जो सिमिलर पार्ट का पैटर्न है वो क्या था, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने फिलिंग करनी है, ताकि वो लगे ना कि ये आपके पास जो एक इसको जो कंप्यूटराइज इमेज जो है इसको इन्हेंस किया गया, वो ऐसे लगे जैसे रियल वर्ल्ड पहले ही एक इमेज था। तो उसके लिए फिलिंग जो की जाती है स्टूडेंट, वो हम रेपिटेटेड जो है वो सेगमेंट्स उसको देखते हुए, फिल एरिया को देखते हुए हम उसी शेप को रिपीट करते जाते हैं और इवेंचुअली आपका एक इमेज जो है वो फिल हो रहा होता है। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास ये आपके पास था एक इमेज, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हमें देखना है कि एक्चुअली ये कौन सी शेप है, कि जो शेप हम यहाँ पर इंसर्ट करें तो ये जो है वो इमेज फिल हो जाए। तो इस लिहाज से आपने देखना होगा कि वहाँ पर एक इमेज है, उसमें जिस जो एरिया फिल आपने करना है वो किस शेप से रिजेंबल करता है। हम वहाँ पर कुछ सर्कल या फिर वहाँ पर जो कुछ स्फेयर वगैरह या रेक्टेंगल, ये कौन सी शेप है, ये कुछ स्टैंडर्ड शेप है जिनको हम इंसर्ट कर सकते हैं, पॉलीगॉन वगैरह जो इंसर्ट करते हुए जो एक इमेज का एरिया है उसको फिल कर सकते हैं। तो फिल एरिया की टेक्निक भी हम यूज़ करते हैं, जो कि इमेज की इन्हेंसमेंट के लिए मोस्टली यूज़ की जा रही होती है। फिर नेक्स्ट जो है वो रास्टर इमेज है। रास्टर इमेज इसको हम देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से अंडरस्टैंड कर लीजिए कि अगर आपने रास्टर इमेज है, जी स्टूडेंट, व्हाट डज इट मीन अ रास्टर इमेज। रास्टर इमेज का कॉन्सेप्ट ज़रा स्टूडेंट ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखा कि इमेज अगर आपने ड्रा करना है ना, वो पॉलीलाइन से भी ड्रा हो सकता है, वो फील्ड रीजन का मेथड है, उसके ज़रिए भी आप एक इमेज को जो है वो ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, उसको एनहांस कर सकते हैं। एक मेथड होता है रास्टर इमेज। रास्टर इमेज कैसे ड्रा किया जाता है? रास्टर इमेज आपके पास हम एक इमेज को कंसिडर करते हैं कि वो इमेज जो है ना, वो एक्चुअली स्मॉल जो आपके पास सेल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनकर मिलकर बना हो। कि एक इमेज जो है, रास्टर इमेज इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल सेल्स जिन्हें हम पिक्सल कहते हैं। पिक्चर्स का दूसरा नाम पिक्चर एलिमेंट भी है। अगर आपसे कहा जाए ना कि व्हाट डज मीन अ पिक्चर एलिमेंट, तो एक्चुअली वो आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि पिक्सल्स क्या होते हैं, ठीक है, एक इमेज जो है उसके पिक्सल्स क्या हैं। तो इन डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रेज, ठीक है। तो रास्टर इमेज इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स इन डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रे इमेज जो हमारा बनता है वो दो दो जो कलर्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन से बन रहा होता है, और बाकी जितने भी जो कलर्स हैं वो तीन कलर्स, तीन बेसिक कलर्स हैं। एक आपके पास रेड है, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। इन थ्री कलर्स के कॉम्बिनेशन से हम बाकी जितने भी जो कलर्स हैं ना उनको जो है वो बना रहे होते हैं। लेकिन जो आपके पास ग्रे ग्रे इमेज होता है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट जो इमेज होता है, वो बनता है ब्लैक और व्हाइट इन दोनों के कलर्स के कॉम्बिनेशन से, ग्रे इमेज है। तो जो रास्टर इमेज है यहाँ पर वो देख रहे हैं कि आपके पास एक ग्रे स्केल इमेज है, जो कि बेसिकली जो पिक्चर पिक्चर एलिमेंट हैं या पिक्सल्स हैं उनसे हमने ड्रॉ उसको किया होगा। तो यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि ये एक इसका स्मॉल एरिया जो है उसको उसने जो है वो मैग्नीफाइंग करके दिखाया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली ये क्या है कि पिक्चर एलिमेंट पिक्सल्स, ये पिक्सल स्मॉल जो है वो पिक्सल उनके कॉम्बिनेशन से ये एक इमेज जो है, कंप्लीट इमेज जो है वो डेवलप हुआ है। तो ये कंपैरेटिव जो प्रीवियस आपने देखा था वो पॉलीलाइन उससे काफ़ी बेहतर है, ठीक है, ये उसका जो व्यू होगा। तो इसके लिए, यानी कि अगर आपने रास्टर इमेज है इसको अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए आपको पिक्सल मैप और बिट मैप का, इनके कंसेप्ट का पता होना चाहिए। तो अ कंप्यूटर इमेज इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर एज ए रेक्टेंगल अरे ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एक्चुअली आपके पास जो रास्टर इमेज है, जैसे कि बाकी जो इमेजेस होते हैं वो भी एक मैट्रिक्स, अगर हम बात करें ना ये जो थ्री डिमेंशनल इमेज है, तो ये आपका कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर होता है वो 3D अरे के साथ हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसमें RGB वैल्यूज हम स्टोर कर रहे होते हैं। एक पिक्सल पर एक जो पॉइंट है वहां पर रेड पिक्सल, रेड कितनी वैल्यू है, ठीक है, रेड की इंटेंसिटी क्या है, ब्लू की इंटेंसिटी, ब्लू कलर की इंटेंसिटी क्या है, और ग्रीन कलर की इंटेंसिटी क्या है, तीनों इंटेंसिटीज हमें एक पॉइंट पर शो कर रहे होते हैं। तो एक्स वाई और जी वैल्यूज,
ठीक है? ये आप जब आपका 3D एक इमेज होता है। लेकिन अगर आपके पास जो 2D ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, तो उसके लिए जस्ट हम जो है वो 2 डायमेंशनल अरे, जिसमें एक जो है वो आपके एक व्हाइट कलर को, दूसरी ब्लैक कलर को शो कर रही होगी। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके जो ग्रे इमेज है वो जनरेट हो रहा होता है। तो raster image is stored in computer as a rectangular array of the numerical values। हमारे कंप्यूटर मेमोरी में raster image जो है वो rectangular array की फॉर्म में स्टोर होगा। तो the array has a certain number of rows and certain number of columns। each numerical value represent the value of the pixel stored there। the array as a whole is often called a pixel map or bit map। देखिए उसने डिफाइन करना था ये एक्चुअली बिट मैप या पिक्सल मैप क्या होता है। तो वो बिल्कुल बेसिस ने बताया कि एक्चुअली एक पिक्सल का जो मैप है या जिसे हम बिट मैप कहेंगे, वो है क्या कि आपके पास जो इमेज जो कि ग्रे इमेज है, जिसमें हर एक टू डिमेंशनल अरे की फॉर्म में, रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर सेव है। उसके एक पॉइंट्स जो है वो उसमें आपके पास ब्लैक और वाइट कलर की इंटेंसिटीज मौजूद हैं। उससे कंबाइनली हमने एक इमेज बनाया। तो उसके मैप को हम नाम देते हैं कि ये पिक्सल मैप है या फिर बिट मैप है। कोई कंफ्यूजन हो तो स्टूडेंट आपने पूछना सर, हमें ये रिवाइज करते हैं, हमें इस कंसेप्ट करने में समय लगे। तो पिक्सल मैप या बिट मैप ये है क्या कि आपके पास जो आपका एक टू डिमेंशनल रे होती है एक इमेज की, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर होती हैं जो कि उसकी पिक्सल की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो उन जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उसके मैप को हम नाम देते हैं, ये हमारा बिट मैप है या पिक्सल मैप है। अब यहाँ पर देखें रोस्टर में, the number shows the value in the upper left 6 rows एंड 8 कॉलम्स ऑफ द इमेज। अब ये देखिए यहाँ से आपको आइडिया बेहतर तौर पर क्लियर हो जाएगा कि हमारा इमेज कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में किस तरह से सेव हो रहा था। कि हमारा जो इमेज है ना उसका आपके पास एक्स वैल्यू और वाई एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू होगी, ये आपका ग्रे स्केल इमेज है जिसमें 2 ही कलर्स हम यूज कर रहे हैं, ब्लैक और वाइट। अब यहाँ पर हम देखें कि ये जो इमेज ड्रा हुआ है, यहाँ पर ये जो इमेज होगा इसकी कोई भी पिक्सल वैल्यू यहाँ पर किसी भी अगर हम पिक्सल को देखें तो वहाँ पर कोई ना कोई जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू पड़ी होगी। उन न्यूमेरिकल वैल्यूज का एक एक आपके पास 2D अरे है, टू डिमेंशनल अरे, रेक्टेंगुलर अरे, जिसमें एक एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो वैल्यूज पड़ी होंगी। तो उससे हम एक कंप्लीट इमेज ड्रा कर रहे होते हैं जिसे हम नाम देते हैं ये आपका रास्टर इमेज है या टू डिमेंशनल ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। क्लियर है? अब अगर आपने क्रिएटिंग पिक्सेल्स एंड बिट मैप्स, अगर आपने पिक्सल और बिट मैप को क्रिएट करना है तो एक ये वे है कि हैंड डिजाइन इमेज क्रिएटेड बाय अ पर्सन। तो उसे आप ब्लैक एंड व्हाइट, अक्सर आपने देखा होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज जो है ना वो जो आर्टिस्ट होते हैं वो ड्रा कर रहे होते हैं। और एक कंप्यूटर इमेज यूजिंग एन एल्गोरिथम, कि हम कोई भी एल्गोरिथम जो है, ठीक है, जो कि हम फोटोग्राफी की ओपन जीएल लाइब्रेरी के यूज करेंगे, जिसके थ्रू हमने इमेज जो हमने क्रिएट करना है, तो वो आप पिक्सल मैप को यूज करते हुए, बिट मैप को यूज करते हुए एक एक जो वेल इंटरेक्टिव इमेज जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो थर्ड वन जो है वो आपकी जो क्रिएटिंग, अगर आपने पिक्सल मैप और बिट मैप करना तो वो स्कैन्ड इमेजेस होते हैं, या आप जो ये जो आप प्रिंटर के जरिए जो है, ठीक है, ये स्कैनर जो है उसके जरिए स्कैन्ड इमेज अपने कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर करते हैं ना, यानी कि आपके पास एक लेट्स सपोज आपकी वो है सनद है या आपकी रोल नंबर स्लिप है, आपने जब उसको स्कैन करेंगे तो कंप्यूटर में वो किस फॉर्म में वो सेव होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल मैप या बिट मैप, यानी कि टू डिमेंशन अरे की फॉर्म में सेव हो। क्लियर है? पिक्सल मैप का कंसेप्ट आपको समझ लग गया। नेक्स्ट, द जैगिज, एनी क्लोजअप वर्जन ऑफ सर द। बस कर देते ना आज के लिए। यार इसको खत्म करते हैं, मैं चाहता हूँ ये जो है ना थ्योरेटिकल जो पार्ट है इसको खत्म कर दिया जाए। तो एक्चुअली मैंने तो मिस से कहा था कि हमारी जो है वो मुझे कंबाइंड क्लास दे दें, आजकल का जो लेक्चर मिस सुबह था कि हम इसको मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, लेकिन वो शायद कह रहे हैं कि आप जो है ना वो कंबाइंड क्लास ना भी लें, फिर किसी दिन भी कर लीजिए। तो ये है कि चलें, ये मैं इसको ना इसको जो एजेस का ये कंसेप्ट है मैं इसको कंप्लीट कर दूं, फिर नेक्स्ट इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ये चलिए तो ठीक है। ओके, यहाँ पर देखें। अब
देखिए, हम ना कंसेप्ट समझ रहे हैं कि हमने एक इमेज को ड्रा करना है, उसके 2 कंसेप्ट अभी आपको बता दिए गए हैं। एक कंसेप्ट ये बताया कि आप ना एक पॉइंट है, पॉइंट से आप लाइन ड्रा करें और लाइन से आप पॉलीलाइन्स बनाएँ और वहाँ से एक इमेज जनरेट हो। एक वो वे है, समझ रहे हैं? और एक सेकंड वे जो है, जो कि रास्टर इमेज में जिसमें आपने अंडरस्टैंड किया कि हमारा एक इमेज जो है वो कंपोज़्ड होता है पिक्सेल से रेदर दैन लाइन्स। हम ये 2 कांसेप्ट्स हैं हमारे। एक लाइन्स का कांसेप्ट है कि लाइन्स की कॉम्बिनेशन से हम इमेज बना रहे होते हैं, और एक आपका जो है वो पिक्सेल्स का कांसेप्ट है कि हम पिक्सेल्स जो हैं वो डिजिटल फॉर्म में, जो हमारा कंप्यूटर के अंदर जो एक इमेज स्टोर होता है, डिजिटल इमेज स्टोर होता है, वो एक्चुअली पिक्सेल बिट मैप से जनरेट हो रहा होता है। समझ रहे हैं कि हमारा जो इमेज, अगर ये दूसरा जो लाइन्स का कॉन्सेप्ट था ना, ये आपका फिजिकल कॉन्सेप्ट है कि हम जो एक इमेज ड्रा करते हैं तो वो लाइन्स को इस तरह से कंबाइन कर रहे होते हैं, और देन जैसे कि आर्टिस्ट कर रहे होते हैं कि वो एक पेंसिल से जो है वो लाइन्स ड्रा करते हुए कंप्लीट एक इमेज ड्रा कर रहे हो। लेकिन अगर डिजिटल इमेज की बात की जाए कि कंप्यूटर में जो इमेज स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ एक पिक्सेल्स, बिट मैप जो है वो स्टोर होता है। तो दस द लाइन्स आल्सो अपीयर जेड या फिर जेड, यानी कि अगर हम इस तरह से बात करें कि अगर आप उसको भी देखें कि हम क्या जो वो एक इमेज जो कि लाइन से हम जनरेट करें, पॉली लाइन से जनरेट करें, वो भी एक्चुअली अगर देखा जाए ना, उसको हम थोड़ा सा वो करके देखें, उसको जूम करके देखें, ठीक है, लाइन से भी अगर एक इमेज बनाओ तो वो भी बात देखें। चाहे आप एक पेंसिल से जब एक इमेज ड्रा करते हैं तो वो स्टार्ट तो ज़ाहिर सी बात है, वो पॉइंट्स हैं उनको कंबाइन करके ही लाइंस जनरेट हुई हैं। अब डिजिटल फॉर्म में हमने उन्हीं पॉइंट्स को नाम दे रहे हैं कि वो पिक्सेल्स हैं। तो जब आप एक लाइन्स वाला इमेज है, यानी कि ये एक इमेज है, इसको मैंने जो है ना ज़ूम किया, तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो है वो अ, जो लाइन्स हैं वो एक्चुअली डिस्क्रीट जो स्मॉल पीसेस हैं उनका कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है। और उसको मज़ीद जो है वो अगर आप ये जो 3 और 2 है इसको ज़ूम करके देखें, तो ये आपको नज़र आएगा, ये एक्चुअली यहाँ पर जैसे वो पिक्सेल का कॉन्सेप्ट है ना, कि पिक्सेल का कॉम्बिनेशन आपका एक इमेज बनाता है। जस्ट लाइक जो इमेज है ना, एक जो लाइन वाला कंसेप्ट है, लाइंस का कॉम्बिनेशन आपका एक इमेज जनरेट करने के लिए होता है। तो वहां पर भी हम देखें कि जो लाइन है वो डिस्क्रीट पॉइंट्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से लाइन जनरेट होती है, और लाइन से फिर हम उसके इंटरसेक्शंस वगैरह से करते हुए एक इमेज जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्टूडेंट जो कलर्स का कंसेप्ट है कि कलर और ग्रे स्केल जो है ये क्या है, कलर्स का जो है वो वैल्यूज की रेंज क्या है हमारे कंप्यूटर में पिक्सल को साइन करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारा इमेज स्टोर होता है कंप्यूटर में, उस वो एक्चुअली ना जो एक टू डिमेंशन अरे होगी, उस अरे के जो एलिमेंट होंगे ना वो एक्चुअली पिक्सल्स वैल्यूज होंगे, और वो पिक्सल वैल्यू में इंटेंसिटी पड़ी होगी। अगर तो वो टू डिमेंशन अरे है तो उसमें मीन के आपका ब्लैक एंड व्हाइट जो है इमेज है, तो उसमें जस्ट व्हाइट कलर और ब्लैक कलर की इंटेंसिटी मौजूद होंगी। लेकिन अगर तो वो हुआ जो है वो थ्री डिमेंशनल, जिसमें थ्री थ्री कलर्स जो हैं वो तीनों कलर्स हम यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए फिर आपको रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर, इन तीनों की जो इंटेंसिटीज वैल्यूज हैं एक पॉइंट पर स्टोर हो रही होंगी। ठीक है, तो दो आप पिक्सल कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट जो एक आपके पास पार्ट है हमारे पिक्चर का, वो आपका पिक्सल है, पिक्सल कम्बिनेशन से आपका एक बिट मैप जो है वो जनरेट होता है, जिससे हमारा एक इमेज बन रहा होता है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमने जो एक इमेज है वो कंप्यूटर में किस तरह से क्रिएट होता है, और उसके दो जो वेज हैं, एक लाइंस का कंसेप्ट है, एक पिक्सेल्स बिट मैप का कंसेप्ट है। उसके बारे में किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई पॉइंट अंडरस्टैंड ना हुआ, यू कैन आस्क मी। जी, क्लियर है स्टूडेंट, सब समझ लगी है किस तरह से क्रिएट हुआ है? एनी कन्फ्यूजन? नो सर। आपके माइंड में स्टूडेंट किसी भी हवाले से जब भी कोई क्वेश्चन आए ना, आपने जो है वो लाजमी तौर पर पूछना है कि सर, ये नहीं कि आपके इस टॉपिक में अगर आपको कोई टर्म नजर आती है, या फिर आपके माइंड में वैसे जो है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के हवाले से कोई कॉन्सेप्ट के हवाले से कोई कभी क्वेश्चन आए, तो जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हो, तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये हमें बता दें। तो क्योंकि उस तरह से जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे उससे और ज़्यादा लर्निंग जो है वो होगी आप स्टूडेंट्स की, बजाय कि आप जस्ट जो लेक्चर जो है वो सुनते जाएं। तो आप अपने, लेकिन ये है कि नेक्स्ट क्लास में मैंने ये चीज़ें आपसे पूछनी है, इसलिए आपने ये ओके कॉन्सेप्ट सर। रिवाइज करके आने हैं। और एक आपने ओपन जीएल जो है लाइब्रेरी, उसको भी आपने देखना है, उसके बारे में भी आपने गूगल करना है।
ओपन जीएल जो लाइब्रेरी है ये है क्या, और इसमें मेजर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। हमने अगर एक कंप्यूटर ग्राफिक का सेटअप बनाना है तो उसकी प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसके लिए में हम क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। ये मैं खुद से भी सारी चीज़ें बता सकता हूँ, मैं वन एक सेकंड 2 सेकंड में आपको सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन अगर जब आप खुद सर्च करेंगे ना तो आपको और ज़्यादा लर्निंग इससे होगी। इसलिए आप साथ साथ जो है इन चीज़ों को देखें। तो नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी, ठीक है, वो मैं अभी भी इसके से डिस्कस करके नेक्स्ट क्लास हम रखेंगे, तो उसमें फिर मैं आपको जो है वो कंप्लीट, उससे पहले आपने जो है ये ओपन जीएल के बारे में और ये जो इमेजेस के से रिलेटेड जो हमें बेसिक एलिमेंट्स अंडरस्टैंड किए हैं, इनसे रिलेटेड आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ अटेंडेंस जो सर। है, अटेंडेंस हारून आपने जो है इनकी कर लेनी, मैं भी जो है जस्ट मैं इनका स्क्रीनशॉट ले लूँ।